अक्सर ऐसा होता है ना? कि बस एक चीज देखने के लिए फोन उठाया और फिर पता ही नहीं चलता कि घंटे कहाँ निकल गए स्क्रॉल करते करते। तो आज हम इसी डिजिटल चक्रव्यूह के पीछे के मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ये हमारे दिमाग पर असर कैसे डाल रहा है। और सवाल ये है कि आखिर नजर हटाना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है। ये मामला सिर्फ हमारी आदत का नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग की बनावट का है। ये इच्छा शक्ति की कोई लड़ाई नहीं, बल्कि हमारे खिलाफ ही डिजाइन की गई एक मनोवैज्ञानिक रणनीति है। चलिए इसी रणनीति की परतें खोलते हैं। तो अनजाने में किया गया क्लिक, ये सब शुरू होता है एक बहुत ही मामूली, लगभग अनजाने में किए गए एक्शन से। एक क्लिक या एक स्वाइप, ये एक ऐसा एक्शन है जो हमें बड़ा ही नॉर्मल लगता है, लेकिन असल में ये एक बहुत बड़ी कहानी का पहला चैप्टर है। ये एक ही सरल क्रिया से शुरू होता है जो एक विकल्प की तरह लगता है, लेकिन क्या ये सच में है? देखिए, ये क्लिक एक आजाद फैसले जैसा लग सकता है, पर असल में ये एक बहुत सोची समझी मनोवैज्ञानिक डिजाइन का नतीजा है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक बहुत ही बारीकी से बनाई गई रणनीति है जो हमें एक खास दिशा में धकेलती है। अगला सेक्शन है जिज्ञासा का अंतर, जुड़ाव का इंजन। तो वो कौन सी अदृश्य शक्ति है जो हमारे अंगूठे को उस क्लिक या स्वाइप के लिए मजबूर कर देती है? इसका राज साइकोलॉजी के एक बहुत ही पावरफुल सिद्धांत में छिपा है, एक ऐसा सिद्धांत जो हमारे एंगेजमेंट का इंजन है। इसे कहते हैं इंफॉर्मेशन गैप थ्योरी। ये एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जो कहता है कि जिज्ञासा तब पैदा होती है जब हम जो जानते हैं और जो जानना चाहते हैं उसके बीच एक गैप या अंतर होता है। इसे जर्नलिस्ट जॉर्ज लोवेंस्टीन ने पॉपुलर किया था। देखिए, ये सिद्धांत सिंपल सी बात कहता है, हमारे दिमाग को अधूरापन पसंद नहीं। जब जो हम जानते हैं और जो हम जानना चाहते हैं उसके बीच एक गैप बन जाता है, तो हमारा दिमाग बेचैन हो उठता है उसे भरने के लिए। ये एक तरह की दिमागी खुजली जैसी है जिसे मिटाना जरूरी हो जाता है। तो ये जिज्ञासा का अंतर काम कैसे करता है? ये प्रोसेस 3 सिंपल स्टेप्स में होता है। पहला, हमारे ज्ञान में एक अंतर या गैप को हाईलाइट किया जाता है। दूसरा, इससे एक मानसिक कमी या बेचैनी की भावना पैदा होती है। और तीसरा, उस अंतर को भरने के लिए एक बहुत शक्तिशाली प्रेरणा उभरती है। बस इसी प्रेरणा के चलते हम क्लिक कर देते हैं। और ये इच्छा इतनी पावरफुल होती है कि एक अच्छी तरह से लिखी गई हेडलाइन हमारे लॉजिक को भी साइड में रख सकती है। ये हमें उस जानकारी को हासिल करने के लिए मजबूर कर देती है जो हमसे छुपाई जा रही है। ठीक वैसे ही जैसे किसी रहस्यमयी कहानी का अंत जानने के लिए बेताबी होती है। और हाँ, ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, आंकड़े भी इसे साबित करते हैं। आप देखिए, क्लिकबेट टाइटल्स में फॉरवर्ड रेफरेंसिंग का इस्तेमाल नॉन क्लिकबेट टाइटल्स के मुकाबले लगभग 4 गुना ज्यादा होता है। फॉरवर्ड रेफरेंसिंग यानी ये या इस वजह से जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके जानबूझकर कुछ जानकारी रोक ली जाती है, और बस हमारे दिमाग में उस गैप को भरने की जबरदस्त इच्छा पैदा हो जाती है। तो अब आते हैं अगले सेक्शन पर, जुड़ाव की वास्तुकला, एक क्लिक से एक सिस्टम तक। लेकिन देखिए, बात सिर्फ एक हेडलाइन की नहीं है। ये जो जिज्ञासा का इंजन है ना, ये अब पूरी की पूरी डिजिटल दुनिया के आर्किटेक्चर को चला रहा है। ये सिर्फ एक क्लिक से कहीं आगे बढ़कर एक पूरे सिस्टम का हिस्सा बन गया है जो हमारे ध्यान को कैप्चर करने के लिए ही बना है। इन्हें कहते हैं हाइपर एंगेजिंग डार्क पैटर्न्स। ये ऐसे डिजिटल इंटरफेसेस होते हैं जिनमें एडिक्टिव डिजाइन का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें बनाया ही इसलिए गया है ताकि ये हमारे व्यवहार की कुछ खास बातों का फायदा उठाकर हमारा ध्यान खींच सकें और हमें प्लेटफॉर्म पर बनाए रख सकें। और ये कोई छिपी हुई तकनीकें नहीं हैं, हम सब रोज इनसे गुजरते हैं। जैसे कि इन्फिनिट स्क्रॉल जो कभी खत्म ही नहीं होता, ऑटो प्ले जो हमारे लिए अगला फैसला खुद ले लेता है, पुश नोटिफिकेशंस, लाइक्स और रिएक्शंस जो हमें बार बार वापस खींच लाते हैं, वो स्टोरीज जो कुछ समय बाद गायब हो जाती हैं, या फिर फॉलोअर काउंट्स। ये सभी पैटर्न एक ही मकसद के लिए काम करते हैं, हमारा ध्यान खींचना। एक बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए, ये सिस्टम में कोई गड़बड़ी या बग्स नहीं है। नहीं, ये तो फीचर्स हैं। इन्हें जानबूझकर हमारे व्यवहार को मजबूत करने और आदत बनाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। तो अगला सवाल उठता है, खंडित मन यानी इसका कॉग्निटिव फुटप्रिंट क्या है? मतलब जब हम लगातार ऐसे डिजाइन किए गए माहौल में रहते हैं तो हमारे दिमाग पर इसका क्या असर पड़ता है? क्या हम वैसे ही रहते हैं जैसे पहले थे? यहां 2 तरह की सोच के बीच का फर्क साफ दिखता है। एक तरफ है गहरी अनुभूति या डीप कॉग्निशन, जिसमें हम ध्यान लगाकर सोचते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं और चीजों को आराम से प्रोसेस करते हैं। और दूसरी तरफ है सतही अनुभूति या शैलो कॉग्निशन,
जिसमें हमारा ध्यान बटा हुआ होता है, इंफॉर्मेशन का ओवरलोड होता है और हम लगातार एक काम से दूसरे पर स्विच करते रहते हैं। आज की डिजिटल दुनिया हमें लगातार इसी दूसरी वाली स्थिति की तरफ धकेल रही है, जिससे हमारी गहरी सोच की क्षमता पर असर पड़ रहा है। और इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि पर्सनलाइज्ड एल्गोरिदम एक क्षमता का भ्रम या इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस पैदा कर सकते हैं। मतलब यूजर्स अक्सर उस गलत जानकारी को लेकर भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं जो उन्हें सिखाई जानी चाहिए थी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एल्गोरिदम हमें वही दिखाते हैं जो हम देखना चाहते हैं, जिससे हमें लगता है कि हम सब जानते हैं। तो नतीजा क्या होता है? एक बहुत ज्यादा कॉग्निटिव लोड, यानी हमारे दिमाग पर एक भारी बोझ। इससे हमारी लगातार एक लाइन में और गहराई से सोचने की क्षमता पर सीधा असर पड़ता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि हम इन पावरफुल सिस्टम्स के सामने बेबस हैं? बिल्कुल नहीं। यहीं पर हमारा अगला सेक्शन आता है, जागरूकता एक उपकरण के रूप में सशक्त पर्यवेक्षक। हमारे पास जो सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली टूल है वो है अवेयरनेस, एक एम्पावर्ड ऑब्जर्वर बनने की क्षमता। इसी को कहते हैं एल्गोरिदमिक अवेयरनेस। इसका मतलब है कि एक यूजर को यह समझ हो कि एल्गोरिदम मौजूद हैं, वो किस लॉजिक पर काम करते हैं और उनका हम पर क्या असर होता है। ये सिर्फ जानना नहीं कि एल्गोरिदम हैं, बल्कि ये समझना है कि वो हमें क्या दिखाते हैं और क्या नहीं दिखाते, और वो हमारे विचारों को कैसे शेप कर रहे हैं। जब हम इस आर्किटेक्चर को समझ जाते हैं तो हम इसे सोच समझकर इरादे के साथ नेविगेट कर सकते हैं। इस ज्ञान के साथ हम सिर्फ एक पैसिव यूजर नहीं रहते, बल्कि एक एम्पावर्ड ऑब्जर्वर बन जाते हैं। हम कठपुतली नहीं रहते, बल्कि प्लेटफॉर्म के आर्किटेक्चर को समझने लगते हैं, और यही समझ हमें कंट्रोल होने के बजाय सोच समझकर फैसले लेने की ताकत देती है। और ये हमें हमारे आखिरी सवाल पर लाता है। जब कोई ये जान जाता है कि सिस्टम कैसे काम करता है, तो क्या वो सिर्फ एक यूजर रह जाता है या फिर कुछ और बन जाता है? आज के डिजिटल दौर में इस सवाल पर सोचना शायद सबसे जरूरी कामों में से एक है।